वेलकम टू कमर्शियल कॉन्सेप्ट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स के बारे में बताता हूँ कि ऑडिटर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बड़ी सिंपल है, जो ऑडिटर की क्वालिफिकेशन है वो या तो सीए होना चाहिए या सीए फर्म भी ऑडिटर बन सकती है। कैसे? जो चार्टेड अकाउंटेंट होगा, चार्टेड अकाउंटेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसे ऑथोराइज़ कर रखा होगा, वो सीए ऑडिटर बनने के लिए एलिजिबल है। सिमिलरली अगर जो सीए फर्म है उसके सभी पार्टनर्स अगर प्रैक्टिसिंग पार्टनर्स हैं, मतलब सभी पार्टनर्स प्रैक्टिस करते हैं, तो वो भी क्या बन सकते हैं? ऑडिटर बन सकते हैं और फर्म के नेम पे ऑडिटर्स का काम कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपल है बड़ी। अब बात करते हैं यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर कि भाई कौन कौन लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे ऑडिटर बनने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे बताते हैं, एक बॉडी कॉरपोरेट होती है। बॉडी कॉरपोरेट क्या है? जो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ऐसी कंपनीज़ जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड होती है, जैसे फॉरेन कंपनी हम इसमें कह सकते हैं। ठीक है, और क्या होगा? एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। कंपनी का एम्प्लॉय ऑडिटर नहीं बन सकता, कंपनी का ऑफिसर भी ऑडिटर नहीं बन सकता। अच्छा, एक सिंपल सी बात इसमें बताता हूँ। डिस्क्वालिफिकेशन में कंपनी का किसी के साथ भी अगर कोई भी रिलेशन होता है तो वो ऑडिटर बन ही नहीं सकता। एम्प्लॉय के साथ कोई रिलेशन है, नहीं बन सकता। ठीक है, लोन वगैरह दे रखा है, ले रखा है, तो भी नहीं हो सकता। तो कंपनी का किसी के भी साथ रिलेशन है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो वो तो ऑडिटर बन ही नहीं सकता। देखते हैं यहाँ पे, पहले बॉडी कॉरपोरेट आई थिंक क्लियर होगा। कंपनी का एम्प्लॉय और कंपनी का ऑफिसर कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। नेक्स्ट पॉइंट रहता है, कंपनी का एम्प्लॉय कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। साथ ही साथ कंपनी का ऑफिसर का एम्प्लॉय, कंपनी का कोई ऑफिसर है उसका एम्प्लॉय भी ऑडिटर नहीं बन सकता। कंपनी का ऑफिसर का पार्टनर है कोई, तो वो भी हमारा ऑडिटर नहीं बन सकता। आई थिंक ये 3 पॉइंट क्लियर होंगे। आगे देखते हैं। ठीक है, एक ऐसा पर्सन या रिलेटिव या पार्टनर जो कि कंपनी से इंडेटेड है, मतलब कंपनी को उसे पैसे देने हैं, जो कि 1000 रुपये से ऊपर है, 1000 रुपीज़, या किसी ने गारंटी दे रखी है थर्ड पर्सन की 1000 रुपये से ऊपर की, तो भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। ठीक है, अब इसमें सेम नेक्स्ट पॉइंट के लिए मैं इसमें बता देता हूँ कि कंपनी से कौन कौन सी कंपनीज कनेक्टेड रहती हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जैसे सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट कंपनी। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी, तो इन सभी से कोई फर्म या कोई पर्सन या फर्म कनेक्टेड है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है कि कौन नहीं बन सकता? ए पर्सन हु इज़ रिलेटिव इज़ ए डायरेक्टर। एक ऐसा पर्सन जिसका जो रिलेटिव एक डायरेक्टर है, मतलब कंपनी का डायरेक्टर उसका रिलेटिव नहीं बन सकता। कि मैनेजरियल पर्सन जो कंपनी का है वो भी नहीं बन सकता। साथ में आता है यहाँ पे एक पर्सन जो कि होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में कहीं, कहने का मतलब कोई अगर जो सीए है वो किसी और के यहाँ होल टाइम काम कर रहा है, मतलब काम तो किसी और चीज़ का कर रहा है, वो किसी दूसरी कंपनी में, तो उसे हम ऑडिटर नहीं बना सकते अपनी कंपनी का। और ए पर्सन और ए पार्टनर ऑफ ए फर्म होल्डिंग अपॉइंटेड एज इट्स ऑडिटर। ठीक है, ए पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड, भाई कोर्ट से किसी ने कन्विक्ट हो रखा है तो बन ही नहीं सकता, नॉर्मल सी बात है। और बाद में ये निकल के आ जाता है कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट में अगर कोई ऐसा पर्सन या उस सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी है जो उस सेक्शन 144 के तहत ऑडिटिंग का काम नहीं करती थी, तो भी अपॉइंटेड, वो भी ऑडिटर की तरह अपॉइंट नहीं हो सकते। तो ये सभी यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन थे। आई थिंक ये क्लियर होगा। डिस्क्वालिफिकेशन का सिंपल से रूल है कि कंपनी से कोई भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉय के थ्रू, पार्टनर के थ्रू, पर्सन के थ्रू कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। डेटेड इनडेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब ना उधार दिया होना चाहिए ना लिया होना चाहिए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।